दोस्तों, हेजिंग के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी है। और मैंने कई बार आपको हेजिंग कैसे करना है सिखाया। लेकिन जनरली हम लोगों ने आज तक ना हेजिंग करने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको ना वाइट बोर्ड पर सिखाया है। और इस बार मैं आपको लेकर के आया हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि मैंने हेजिंग करके किस तरीके से मैंने हेज करा और पिछले पूरे महीने के अंदर हेज करके मैंने कितना काम किया, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस किया है। अभी आप स्क्रीन पर मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख रहे हैं। और ये नेस्डैक 100 का चार्ट है। हैजिंग करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो मैं जनरली ज़्यादातर मैं हैजिंग करता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। तो आप देख रहे हैं इस समय सामने 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम चल रहा है। और ये मैंने ना इस तरीके से जोन्स ड्रॉ कर रखे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जहाँ पर भी हाई बनता है मैं वहाँ से एक जोन बना देता हूँ। कई बार जहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स आकर के ख़त्म हो रही होती है मैं वहाँ पर भी जोन्स बना देता हूँ। ये भी एक जोन बनता था। इसको मैं ड्रैग करके आगे पीछे करके भी जोन खींच देता हूँ, मेरे को पीछे से पता लग जाता है कि आगे कहाँ तक जा सकती है। तो मैं इसको ड्रैग करके आगे ले आता हूँ, तो ये भी मेरा जोन बन जाता है। इसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ काउंटर ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइंस। काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो मैं बाय के ट्रेड में एंटर कर जाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं बाय के ट्रेड में एंटर हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल मैं माइनस में चल रहा हूँ। ये नीचे मेरा सपोर्ट है। अगर मेरा सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो मुझे इसको हेज करना पड़ेगा मार्केट को। इसके साथ में ना टारगेट डिसाइड करने के लिए मैं अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। अगर मैं हेज कर रहा हूँ, हेजिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे टारगेट्स क्या है। तो मैं 1 आवर के ऊपर, डेली के ऊपर और 5 मिनट के ऊपर फिबोनाची भी यूज़ करता हूँ। तो अभी मेरे को मेरा फिबोनाची भी आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ड्रॉ कर रखा है। फिबोनाची से भी मुझे एक टारगेट मिला हुआ है। और ये सब चीज़ों को यूज़ करके मैंने पैसा कितना बनाया और कितना मैंने हेज किया, कितने ट्रेड्स लिए, एक बार आपको आपके अपने अकाउंट पर ले जाके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अभी जो करंट में ट्रेड चल रहे हैं, आज नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया 1 सितंबर। तो अभी मेरे ये 2 ट्रेड पेंडिंग है। और ये मैंने अभी क्या कर रखा है कि मेरे बाय के ट्रेड चल रहे हैं। सुबह ये मेरी पोजीशन हैच थी, मैंने सेल के ट्रेड को क्लोज कर दिया क्योंकि मार्केट मेरी काउंटर ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर गई थी। जैसी मार्केट यहाँ से बाहर निकली अभी दोपहर को थोड़ी देर पहले मैंने अपना सेल का ट्रेड क्लोज कर दिया था। तो अभी मैं बाय पोजीशन में चल रहा हूँ। और मेरा जो सपोर्ट है, तो मेरा सपोर्ट अभी थोड़ा अच्छा खासा दूरी पर है। मुझे हैच करना है जब ये सपोर्ट मेरा ब्रेक होगा। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं मार्केट में बने रहने की कोशिश करूंगा पूरे तरीके से। तकरीबन 14 साढ़े 14 हज़ार का ये अकाउंट था जब लास्ट मंथ इस अकाउंट को शुरू किया गया था। इसकी हिस्ट्री पे ले जाके आपको दिखा देता हूँ। नेस्डैक 100 के अंदर मैंने काम किया, गोल्ड के अंदर काम किया। हालांकि गोल्ड पर रोबोट लगा रखा था तो गोल्ड वाले ट्रेड नहीं दिखा रहा आपको, नेस्डैक के ट्रेड दिखा रहा हूँ खाली। तो नेस्डैक के ऊपर ट्रेड करके तकरीबन तकरीबन $2300 का प्रॉफिट बना 14 हज़ार के अकाउंट पर। तो आप मोटा मोटा आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना परसेंट प्रॉफिट किया। और इस अकाउंट के ऊपर मेरा जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन गया वो 1600 1650 के आसपास गया है। इससे ऊपर मैंने इक्विटी यूज़ नहीं करी। तो जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि 10% इक्विटी यूज़ करके 10% या 15% का टारगेट अचीव किया जा सकता है, तो जनरली हो जाता है अगर आप तरीके से काम करते हैं तो। ये जो मेरा अकाउंट है, ये अकाउंट मेरा CFI पर चल रहा है। और ये अकाउंट को मैं आप लोगों को एक बार, ये वाला अकाउंट है जो आप देख रहे हैं ना, 24023957। ये देखिए 24023957, ये सेम अकाउंट है। बैलेंस है 16,535 का, इक्विटी है 15,700 की। अच्छा, मेरे पास जो लीवरेज है, हैजिंग में ना लीवरेज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो जितनी मैक्सिमम लीवरेज आपको मिल जाए उतना बढ़िया रहता है। हालांकि मेरे पास लीवरेज सिर्फ 100 की ही है क्योंकि नेस्डैक के अंदर मैक्सिमम ब्रोकर जो है वो 100 की या 50 की ही लीवरेज ऑफर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा की नहीं। तो नेस्डैक 100 में जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरी लीवरेज कम है और मेरा जो मार्जिन है वो ज़्यादा रिक्वायर हो रहा है। लेकिन अगर यही काम हम गोल्ड में करते हैं तो गोल्ड में हमारी लीवरेज हमें 500 तक की मिल जाती है और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम होता है। हालांकि मैं गोल्ड में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गोल्ड में करके मेरे को थोड़ा सा नुकसान हुआ, तो मैंने गोल्ड छोड़ रखा है फिलहाल। अभी गोल्ड पर मैंने रोबोट लगाया हुआ था
और अभी हम उस रोबोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हेजिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपको नैस्डैक 100 दिखा रहा हूँ। तो आइए फिर से एक बार ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं। हेजिंग के अंदर ना सारी गेम होती है कि आप कितने परफेक्टली ना अपने जोन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर जोन्स बढ़िया रहेंगे तो काम भी बढ़िया होगा। अगर जोन्स गड़बड़ है तो आपके मल्टीपल ट्रेड्स लग जाएंगे। जैसे मान के चलिए कि अगर यहाँ पर जोन ब्रेक करने पर आपने बाई कर लिया, मार्केट नीचे आ गई तो आपने हेज कर दिया, मार्केट ऊपर आ गई आपने फिर बाय कर लिया या हेज को ओपन कर दिया, मार्केट उसके बाद फिर नीचे आ जाती है, तो आपके जोन्स ना परफेक्ट होने चाहिए। अगर जोन्स गड़बड़ होंगे तो आपको लॉस हो सकता है। फिर कई लोग बोलते हैं कि भाई हैजिंग बड़ी खतरनाक है। हैजिंग तब ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी जब आपके ना जोन्स गड़बड़ होंगे। तो जोन्स बनाने आपको आने चाहिए। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेंगे उतना ही काम आसान हो जाएगा। 1 घंटे से छोटे टाइम फ्रेम को पे काम करना मैं प्रीफर नहीं करूंगा, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इतने मल्टीपल जोन्स बनेंगे, इतनी ज़्यादा पोजीशंस ओपन होंगे कि अच्छे से अच्छे बंदे नहीं संभाल पाते। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 1 घंटा 4 घंटा डेली के ऊपर जोन्स बनाएं तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे और टेंशन कम रहती है। जोन्स बनाने आपको आने चाहिए। इनकेस अगर आप लोगों को जोन्स बनाने में दिक्कत है या आपको नहीं आता है जोन्स कैसे बनाए जाएं परफेक्ट जोन्स, तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को। ऐप डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से भी हो जाएगा, इस पोस्ट के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर आप फॉरेस्ट टेक्निकल्स इंडिया सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारा ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल पर जाइए, वहाँ पर पूरा कोर्स है, उसके अंदर एक चैप्टर है जहाँ से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात, आपके जो ट्रेड्स का साइज़ है वो छोटा होना चाहिए। आपको स्टार्टिंग छोटे से करनी है, क्योंकि बाद में जाकर के पोजीशन बढ़ती है। अब ये सारी बातें डिटेल में नहीं करूंगा, पिछले काफ़ी वीडियोस में सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अगर आप देखेंगे ना तो मेरी भी पोजीशन, अगर आप देखें, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको, तो आप देखिए कि मेरी भी पोजीशंस बढ़ती हैं। ये देखिए 0.05, 0.10, 0.09, 15, 26, मैं भी अपनी पोजीशंस बढ़ाता हूँ। जैसे जैसे नीचे मेरे सपोर्ट ब्रेक होते जाते हैं, मैंने बाई किया, मार्केट नीचे आ गई, मैंने हेज करा, उसके बाद मैंने दूसरे लेवल पर फिर से एक और बाय का ट्रेड उठाया, मार्केट फिर ब्रेक हो गई तो मैंने फिर हेज किया। अब जो तीसरा ट्रेड मैंने उठाया तो वहाँ पर मेरा साइज बढ़ जाता है। तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ। टारगेट सेट करने के लिए मैं फिबोनाची का भी यूज़ करता हूँ। फिबोनाची से मुझे पता लग जाता है कि कब तक मुझे मार्केट में बने रहना है, और जैसे ही फिबोनाची का टारगेट अचीव होता है तो मार्केट रिट्रेस करती है, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि अभी मुझे मार्केट से दूर रहना है। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और फिबोनाची, ये सब चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। तो यही बात मैं आपको अभी शेयर करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। और हैजिंग करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप तरीके से काम करेंगे तो आप कर पाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो यही सब काम करने के लिए एक रोबोट भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसका नाम है अल्फ़ा। अल्फ़ा ये सारे काम खुद कर लेता है। अल्फ़ा सपोर्ट ब्रेक होने पर हैच कर देगा, सपोर्ट पर आने पर बाय कर लेगा, रेजिस्टेंस से नीचे आएगी सेल कर देगा, उसके बाद नीचे जाकर के पोजीशन लॉस में गई तो हैच कर देगा, उसके बाद अगर पोजीशन ऐड करनी पड़ती है तो सारे काम खुद ही कर लेता है। अभी मैंने उसको ट्रायल पे लगा रखा है। तो अगर आप चाहेंगे आने वाले समय में, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उसको मैनुअली काम करने में दिक्कत आ रही है, तो वो अल्फ़ा यूज़ करके भी ट्रेड कर सकता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये कैसे काम कर रहा है। ये जोन्स बना लेता है, उसके बाद ये जोन्स ब्रेक होंगे तो पोजीशन को हैच कर देगा, ऊपर जाएगी तो पोजीशन को बाय कर लेगा। तो ये सारे काम खुद कर लेता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो हैजिंग को लेकर के, ट्रेडिंग को लेकर के, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और आप हमारे फ़ोन नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको इस पोस्ट के अंदर मिल जाएगी। बाय द वे, मेरा नाम अमित सक्सेना है, और आप लोग देख रहे हैं फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया। टेक केयर, बाय बाय।